एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए मेरा छोटा सा बेटा जग गया है। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग। नए नए कपड़े पहने हो क्या? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। यार वैसे भी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो पता चल जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने कृष्ण का यहाँ स्पीकर लगाया हुआ था, इसने फाड़ दिया, फिर मैंने ऊपर लगाया हुआ था उस साइड में। अब इसको सही करना है, वो निकल गया। क्या हुआ बेटा? क्या? सुमन अपने पति और 2 बच्चों के साथ शहर में रहती थी। उसका पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वो एक हाउसवाइफ थी। उसके ऊपर ही घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी थी। घर के छोटे बड़े हर काम के लिए पूरा परिवार उस पर ही निर्भर था और वो भी दिन भर अपने परिवार की छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहती। बच्चों के जन्म के बाद तो उसे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ना मिलता, पर फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना अच्छा लगता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हो जाती। उठते ही वो अपने पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, फिर टिफ़िन पैक करती। पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की साफ सफाई ख़त्म कर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लग जाती। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाकर सुला देती। शाम को उनके सोकर उठने के बाद उन्हें होमवर्क करवाती। फिर पति के ऑफिस से आने के बाद चाय नाश्ता बनाती। फिर रात की खाने की तैयारी में जुट जाती और रात को वो सबसे आखिर में घर के सारे काम ख़त्म करके सोने जाती। ये उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। इस काम से उसे एक दिन का भी आराम ना था। यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी ये सारे काम उसे ही करने पड़ते। पर फिर भी वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप ही सारे काम किए जा रही थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद अमित काफ़ी गुस्से में था। जब सुमन ने चाय नाश्ता देने के बाद ये जानना चाहा कि आखिर उसके गुस्से की वजह क्या है, तो अमित ने जवाब देने के बजाय उसे डांटते हुए ये कहा कि वो उसकी निजी मामलों में दखल ना दे। सुमन ने जब उसे समझाते हुए कहा कि वो बस उसकी नाराज़गी की वजह जानना चाहती है, तो इस पर अमित ने गुस्से में ये कहा कि वो जानकर भी क्या कर लेगी, वैसे भी ये ऑफिस की बातें हैं और भला एक हाउसवाइफ को क्या पता कि ऑफिस में कितना काम होता है और कामकाजी लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। अमित की बातों को सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा, पर उसे लगा कि शायद ऑफिस की टेंशन की वजह से अमित ने उसे गुस्से में ये सब बोल दिया। ये सब सोचकर वो वापस घर के कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद बच्चों के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हुई। बच्चों ने सुमन से कहीं बाहर घूमने जाने की जिद की। सुमन को भी लगा कि बच्चों का इतना मन है तो कहीं घूमने चलते हैं। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तो सुमन ने अमित से बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का जिक्र किया। सुमन की बात सुनते ही उसके पति ने गुस्से में कहा कि तुम तो एक हाउसवाइफ हो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि ऑफिस में कितने काम होते हैं। तुम दिन भर घर में बैठकर करती ही क्या हो? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस के काम करने पड़ते हैं, पूरे हफ्ते मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम कर रही होती हो, उस पर से बैठे बैठे घूमने जाने का प्लान बना रही होती हो। पति की बातों को सुनकर सुमन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसे बुरा लगा कि अमित ने बच्चों के सामने उसे इतना बुरा भला कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि उसे इतनी बातें सुननी पड़ी। वो बस अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, जबकि वो ये बात जानती थी कि घूमने जाने की तैयारी से लेकर वहाँ से वापस आने के बाद के सारे काम उसे ही करने थे। पर वो बच्चों की खुशी के लिए ये भी करने को तैयार थी।
पर आज जो कुछ भी उसके पति ने उससे कहा वो बात उसके दिल पर लग गई। उसे समझ आ चुका था कि अमित की नज़र में उसके किए गए काम की कोई कद्र नहीं है। आज उसके आत्मसम्मान को